मध्य प्रदेश में प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश एवं उनका योगदान। नंबर 1, कारुष वंश, चंद्रवंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, शातवाहन वंश, छहरात वंश, कार्दमक वंश, नागवंश, गुप्त वंश, वाकाटक वंश, औलिकर वंश, परिव्राजक वंश, वर्धन वंश, शैल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, कलचुरी वंश, गोहली वंश, कच्छाप घाट वंश, चंदेल वंश और तोमर वंश। ये इनके प्रमुख वंश हैं मध्य प्रदेश में प्राचीन काल के समय में, और इनका योगदान रहा। क्या क्या योगदान रहा इनके बारे में हम जानेंगे। तो नंबर 1 में है कारुष वंश। अनुश्रुति अनुसार मनुष्यों की परंपरा में अंतिम मनु वैवस्वत हुए, जिनके 10 पुत्र थे। इनमें से एक पुत्र कारुष के नाम से प्रसिद्ध हुआ और कारुष वंश ने कारुष देश पर शासन किया, जो अभी वर्तमान में बघेलखंड है। नंबर 2 में चंद्रवंश। मनु वैवस्वत की पुत्री इला का विवाह चंद्र से हुआ था। इनके राज्य का नाम एल साम्राज्य था, जिसका आदि पुरुष चंद्र ही था, इसीलिए इनका नाम चंद्रवंश पड़ा। सोम, जिनको सोम भी बोलते हैं, चंद्र को, सोम या चंद्रवंश के साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड तक था। सोम के पुत्र आयु और अमावसु थे। नंबर 3 में है नंदवंश। मगध में नंदवंशी राजा महापद्मानंद के साम्राज्य विस्तार की नीति के अंतर्गत चेदी का मगध राज्य मिला लिया गया था। बड़वानी से नंदवंश की मुद्राएं भी प्राप्त हुई थी। नंबर 4 में है मौर्य वंश। मध्य प्रदेश में मौर्य सत्ता के बहुत ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। मौर्य युग में व्यापारिक मार्गों की संख्या 4 थी, जिनमें तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर से श्रावस्ती तक जाता था, जिसमें माहिष्मती, उज्जैन, विदिशा आदि नगर स्थित थे, जबकि चौथा प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग भृगु कक्ष से मथुरा तक जाता था, जिसके रास्ते में उज्जैनी पड़ता था। उस समय व्यापार के ऊपर राज्य का नियंत्रण होता था। शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व के आसपास अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके की थी। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का शासक बना। शुंग वंश के 5वें शासक भागभद्र ने के समय में यवन राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में भागवत धर्म से प्रभावित होकर गरुड़ ध्वज की स्थापना कराई थी, जो अभी विदिशा में है। शुंग वंशीय राजाओं द्वारा भरहुत में एक स्तूप बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। सातवाहन वंशीय शासक सातकर्णी के द्वारा मालवा पर शासन करने के साक्ष्य विभिन्न पुराणों में मिले हैं। इसके साथ ही उज्जैन, देवास, तेवर, त्रिपुरी आदि के सातवाहन वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सातवाहन वंशीय राजाओं के काल में रोम के साथ व्यापार संबंध थे, जिसके साक्ष्य आवा, चकरखेड़ा तथा बिलासपुर से मिलने वाले रोमन सिक्के हैं। छहरात वंश। भूमक और नहपान नामक 2 प्रसिद्ध राजा इस वंश में हुए। इस वंश में भूमक और नहपाक नामक 2 राजा बहुत प्रसिद्ध हुए। नहपाक का संघर्ष गौतमी पूर्ण सातकर्णी से हुआ था। नहपान इसके पूर्व मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों पर अधिकार कर चुका था। जुगलथुम्बी ने से नहपान के पूर्ण मुद्रित सिक्के मिले हैं। जुगलथुम्बी से नहपान के पूर्ण मुद्रित सिक्के मिले हैं। कार्दमक वंश। यशोमती और उनके पुत्र चष्टन द्वारा उस स्थापित उज्जैन का शक राज्य कार्दमक वंशीय था। इसका प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन संस्कृत का महान पंडित था। उसके गिरनार स्थित संस्कृत अभिलेखानुसार सौराष्ट्र के सुदर्शन तटा का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया था।
उसने ही सर्वप्रथम तिथि युक्त चांदी के सिक्के मध्य प्रदेश में चलवाए थे। नागवंश। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार तीसरी-चौथी सदी में नागवंशीय राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक का समूचा क्षेत्र था। विदिशा से इस वंश के शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस वंश के राजाओं ने कुषाणों का प्रतिरोध किया था तथा उनके उन्मूलन के लिए 10 अश्वमेध भी किए थे। गुप्त वंश। गुप्त वंश के प्रतापी राजा समुद्रगुप्त के कारण प्रदेश के इतिहास में कुछ परिवर्तन हुए। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने महाकांतार, महाकौशल और बैतूल तक के क्षेत्र को जीता। हरिणेश के प्रयाग अभिलेख में विदित होता है कि समुद्रगुप्त ने तत्कालीन विदिशा शासक श्रीधर को पराजित करके विदिशा पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। समुद्रगुप्त ने शकों को पश्चिमी मध्य भारत में हराया था। नर्मदा के उत्तर के अधिकांश क्षेत्र उसने जीत लिए थे। नर्मदा के उत्तर अधिकांश क्षेत्र गुप्तों को अधीन ही था। वाकाटक वंश। पुराणों के अनुसार विद्याशक्ति नामक ब्राह्मण ने विदिशा के वाकाटक वंश की स्थापना की। इसके साक्ष्य वज्र राग के नचना काठुरा यानी सतना एवं गज अभिलेख पन्ना से भी मिलते हैं। औलिकर वंश। प्राचीन मंदसौर में औलिकर वंश की सत्ता स्थापित हुई। जयवर्धन सिंह वर्मन नरवर्मन इसके प्रारंभिक शासक थे। एक शासक बंधु वर्मन का प्रसिद्ध शिलालेख मंदसौर में है, जिसके अनुसार बंधु वर्मन स्कंदगुप्त का सामंत बन गया था। परिव्राजक वंश। इसका पहला राजा देवादय था। पन्ना में स्थापित परिव्राजक वंश की सत्ता पूरे बुंदेलखंड तक व्यापक थी। प्रभंजन, दामोदर और हस्तिन ये तीनों उत्तराधिकारी हुए, जिनमें हस्तिन प्रतापी राजा था। फिर आए वर्धन वंश। हर्षवर्धन वंश 606 से 143 ईसा पूर्व के समय में माना जाता है। मध्य प्रदेश का कुछ भाग इसके अधीन तब आया था जब वह अपनी बहन राजश्री को खोजने यहाँ आया था। इसके बाद शैल वंश। महाकौशल क्षेत्र में स्थित शैल राज्य में से संबंधित जानकारी बालाघाट ताम्र से होती है। इसका प्रथम राजा श्रीवर्धन और अंतिम राजा जयवर्धन था। राष्ट्रकूट वंश। 17वीं सदी में इस वंश की 2 शाखाओं ने बैतूल, अमरावती तथा मान्यखेट पर शासन किया था। राष्ट्रकूट वंश के अधिक साक्ष्य राज्य में नहीं मिलते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश का प्रसिद्ध राजा नागभट्ट प्रथम था, जिसका शासनकाल 730 से 760 ईस्वी में था। इसने उज्जैनी में शासन किया। इसने अरबों के भारत पर आक्रमण को विफल किया था। परमार वंश। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्ण राज ने की थी, परंतु इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक सियाक श्रीहर्ष था। परमार वंश का प्रसिद्ध राजा भोज था। परमार वंश की राजधानी धार थी। राजा भोज ने भोजताल, जो अभी भोपाल है, सरस्वती मंदिर धार में आदि का निर्माण कराया था। इस वंश के राजा जय सिंह को हराकर गुजरात के शासक चालुक्य भीम प्रथम एवं कलचुरी शासक कर्ण के संघ में मालवा को हथिया लिया था। कलचुरी वंश। उत्तरी कलचुरियों ने 550 से 1156 ईस्वी तक तथा दक्षिणी कलचुरियों ने 620 से 1181 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक कृष्णराज को माना जाता है। इस वंश के 3 राजाओं कृष्णराज, शंकरगढ़ व बुद्धराज के सिक्के मिलते हैं। बुद्धराज को चालुक्य शासक मंगलेश ने हराकर माहिष्मती पर अधिकार कर लिया था। गुहलिक वंश। जीर्ण अभिलेख से मंदसौर में गुहिम वंश के शासन की पुष्टि होती है। विग्रहपाल इसका पहला शासक है। कच्छाप घाट वंश। इस वंश की 3 शाखाएं हुई, ग्वालियर, दुबकुन और नौरंग इनमें स्थापित हुई हैं। ग्वालियर से प्राप्त विभिन्न अभिलेखों में इस वंश का उल्लेख है।
पहला शासक लक्ष्मण था, जिसके पुत्र का नाम वज्रदामन कन्नौज से ग्वालियर को छीनकर राज्य में मिला लिया था। चंदेल वंश। चंदेल वंश ने महोबा में शासन किया था। इस वंश का संस्थापक नन्नुक था। राजा धंगदेव के शासनकाल में चंदेलों ने प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर अपने राज्य का विस्तार किया। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों पार्श्वनाथ एवं विश्वनाथ का निर्माण धंगदेव ने ही करवाया था। खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। अंतिम चंदेल शासक परमार्दी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराकर महोबा को अपने राज्य में मिला लिया था। तोमर वंश। वीर सिंह तोमर ने 14वीं सदी में मुस्लिम सत्ता की अराजक स्थिति का लाभ उठाकर ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की थी। इस वंश के राजा सूरसेन ने ग्वालियर का मजबूत किला बनाया था, जिसे किलों का जिब्राल्टर उपनाम से जाना जाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।